तो स्वागत है प्यारे बच्चों इस चैनल पर। आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ये सभी प्रश्न जो है अनसॉल्व से छांट कर बनाए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए किस तरह से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। यदि थीटा बराबर 30 अंश, यदि थीटा बराबर 30 अंश तो 4 cos 2 थीटा बराबर होगा। थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश। और पूछा है कि 4 cos 2 थीटा का मान होगा, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। उस सॉल्व करने के बाद से जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक मारते हैं, या OMR जो सीट आएगा ना उसी में इसको जो है जो भी सही उत्तर होगा तो उसके सामने जो ऑप्शन हम क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। तो देखिए इसका मान निकाल रहा है ना, तो देखिए इसका मान निकालना है तो थीटा का मान 30 अंश भर दीजिए। 4 cos 2 थीटा है, इसको लिख सकते हैं 4 cos 2 और थीटा कितना है? 30 अंश। तो यहाँ 30 अंश भर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 4 cos और 2 से 30 में गुणा कर दीजिए, 2 से 30 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 60 अंश। 4 cos 60 अंश होगा, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। cos 60 अंश का मान 1/2, तो 2 से 4 को काट दिए 2 बार में, 2 से 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि थीटा का मान 60 अंश हो, थीटा का मान कितना हो? 60 अंश हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। थीटा का मान 60 अंश हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा हुआ है। तो जहाँ पर थीटा है ना वहाँ पर हम रख देंगे 60 अंश। यहाँ थीटा है तो यहाँ 60 अंश होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी 60 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश, इस तरह से हम लिख देंगे। साइन 60 अंश का जो मान होता है ना वो करड़ी में 3/2 होता है। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। साइन 60 अंश का मान चूँकि थीटा की जगह पर 60 भरना था, तो जब यहाँ 60 भरेंगे यहाँ भी 60 भरेंगे, क्योंकि यहाँ भी थीटा, दोनों जगह थीटा है। तो साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होगा। तो चूँकि दोनों का हर बराबर है तो अंश को उतार देते हैं। तो अंश में है करड़ी में 3 और प्लस यहाँ से 1 और 2 का लॉस हो जाएगा 2। तो करड़ी में 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करड़ी में 3 प्लस 1/2। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो प्रश्न पूछा हुआ है कि tan 90 अंश माइनस थीटा गुणे tan थीटा का मान होगा। क्योंकि ये जो सूत्र होता है ना, tan 90 अंश माइनस थीटा का जो सूत्र होता है ये cot थीटा के बराबर होता है। tan 90 अंश माइनस थीटा गुणे tan थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो इसी में मान रख देंगे। लिखा हुआ है कि tan 90 अंश माइनस थीटा और गुणे tan थीटा का मान पूछा हुआ है, तो इसके जगह पर लिखेंगे cot थीटा गुणे tan थीटा। cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, और tan थीटा का सूत्र होता है ना साइन थीटा बटे cos थीटा। तो साइन से साइन कटा, cos से cos कटा, तो क्या मिलेगा? 1। ऑप्शन ए आपका 1 जो है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि यदि tan थीटा का मान करड़ी में 3 हो तो sec थीटा का मान होगा। tan थीटा का मान दिया है करड़ी में 3, तो sec थीटा का मान पूछा हुआ है। देखिए tan थीटा का मान करड़ी में 3 है, और ये जो करड़ी में 3 होता है ना ये होता है tan 60 अंश का मान। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 प्राप्त होता है। तो अगर हम इसकी और इसकी तुलना करें तो ये भी tan है, ये भी tan है, यहाँ थीटा है, यहाँ 60 अंश है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश। जब हम तुलना करेंगे यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ थीटा, यहाँ 60, थीटा का मान 60 होगा। मान पूछा गया है सेक थीटा का, तो सेक थीटा, थीटा की जगह 60 भर दीजिए। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, और cos जो होता है ना सेक का उल्टा होता है, अर्थात cos का उल्टा सेक होता है। तो जब cos का 60 अंश का मान 1/2 होगा तो सेक 60 अंश का मान केवल 2 होगा, अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, और 2/1 को हम केवल क्या लिख सकते हैं? 2। तो सेक 60 अंश का मान कितना होगा? 2। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा, cos थीटा प्लस सेक थीटा का मान अगर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दे दिया है 5/2। क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे।
वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो cos थीटा प्लस sec थीटा का वर्ग इधर होगा और इधर होगा तो 5/2 का वर्ग हो जाएगा ऐसे। देखिए इसको हम होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो ये a है और ये b है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा और बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग होगा 25 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। ये हो गया। हमें मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा तो आ ही गया है, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ लिखें cos थीटा और sec थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा बराबर हो गया 25/4। 2 cos थीटा है और sec थीटा का जब 1/cos थीटा हमने लिख दिया है तो cos से cos क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 और यहाँ हो गया 25/4। 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर दें, 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 और -2, और यहाँ लिख सकते हैं 25 - 4 से 2 में गुणा कर दिए तो 4 दूना में कितना हो गया 8, नीचे हो गया 4। 25 में से 8 को घटा दीजिए, तो जब 25 में से 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 17 मिलेगा ना। 25 में से 8 को घटा देंगे 17, 17 बटे कितना हो गया 4। आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का जो मान आया है वो 17/4 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 17/4। इसका मान दिया है 5/2, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे और इसको हल करते हुए जब जाएंगे तो इसका मान 17/4 प्राप्त हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि थीटा का मान 45 अंश हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है और थीटा का जब कितना रखना है 45 रखना है, तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश प्लस कॉस 45 अंश। ये हो गया। साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। कॉस 45 का भी मान यही होता है। साइन और कॉस दोनों का 45 अंश का जो मान होता है ना वह सेम होता है, अर्थात 1/2, इसका भी 1/2। लसा ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, करड़ी में 2 जो इसका लसा होगा। तो जब हर बराबर है तो अंश को उतार देते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ से 1, ठीक है। ऊपर मिलेगा 2 और नीचे हो गया करड़ी में 2। अब चाहे तो हम इसका परमीकरण कर सकते हैं, अर्थात ये जो 2 है ना इसी को हम 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 2, दोनों का गुणा करेंगे 2 प्राप्त हो जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा करड़ी में 2, इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, केवल मिलेगा करड़ी में 2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करड़ी में 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें कह रहा है कि करड़ी में 2 साइन 60 अंश माइनस अल्फा बराबर 1, तो अल्फा का मान होगा। देखिए करड़ी में 2 साइन 60 अंश माइनस अल्फा बराबर हो गया 1। अब यहाँ करड़ी में 2 है ना, तो इससे हम भाग करेंगे 1 में। जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन 60 अंश माइनस अल्फा बराबर हो गया 1/करड़ी में 2। ये करड़ी में 2 अब दूसरे पक्ष में जब जाएगा ना तो भाग हो जाएगा। तो देखिए ये जो 1/करड़ी में 2 है ना, ये होता है साइन 45 अंश का मान। साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन 60 अंश माइनस अल्फा और यहाँ से मिलेगा साइन 45 अंश। दोनों पक्षों में साइन है, दोनों पक्षों से साइन को हटा देंगे और ये जो कोण है ना इस कोण को इस कोण के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 60 अंश माइनस अल्फा बराबर 45 अंश। 60 अंश माइनस 45 अंश, इस 45 को लेफ्ट में कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस अल्फा है ना तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में से 45 घटेगा तो ये मिल जाएगा 15 अंश और यहाँ मिल जाएगा अल्फा, तो अल्फा का मान कितना होगा 15 अंश। अल्फा का मान कितना होगा 15 अंश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अंश, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का मान क्या होगा। तो ये जो सवाल है देखिए हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा cos स्क्वायर थीटा बटे 2 और यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है। चूँकि आप एक सूत्र जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है।
अगर यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है और दोनों में कोण समान हो, जो कोण यहाँ हो और वही कोण यहाँ भी हो, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए थीटा बटे 2 है, थीटा बटे 2 है, तो एक साइन स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर है, तो इसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा? 1। तो क्या मिलेगा? 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी का मान कितना है? 90 अंश। तो cos a + b बटे 2 का मान क्या होगा? देखिए इसको चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी जो त्रिभुज होता है इसमें तीनों कोणों का जो योग होता है, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि कोण a है ना तो यहाँ a लिख सकते हैं, कोण b है तो b लिख सकते हैं, कोण c का मान कितना दे दिया है? 90 अंश। तो यहाँ 90 अंश भर लेंगे बराबर 180 अंश। a + b बराबर, और 90 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 180 में से हम 90 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो a + b हो जाएगा 90 अंश। 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है? a + b बटा 2 है, a + b बटा 2 है, हमारे पास a + b है और इसके नीचे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो a + b बटा 2 कर लीजिए। तो जब यहाँ बटा 2 करेंगे ना तो यहाँ भी बटा 2 करना पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए किसका मान निकालना है? कॉस का। कॉस a + b बटे 2 का मान निकालना है। तो अब यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? अब यहाँ कॉस की ज़रूरत है, तो इधर भी कॉस लेंगे, इधर भी कॉस लेंगे, दोनों पक्षों में हम कॉस का अनुपात लेंगे। तो कॉस a + b बटा 2 बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस 45 अंश। कॉस a + b बटे 2 बराबर कॉस 45 अंश, और कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2। कॉस 45 अंश का मान 1/2। इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, दोनों तरफ कॉस का अनुपात लेना है, क्योंकि हमें कॉस का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका मान आया है 1/2। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कह रहा है ना cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। cosec थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए? 1/sin थीटा, और cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। cosec थीटा का 1/sin थीटा और cot थीटा का cos बटे sin थीटा। क्या करेंगे? लॉसा ले लेंगे, sin थीटा और sin थीटा, तो लॉसा हो जाएगा तो sin थीटा होगा। यहाँ है 1 और यहाँ cos थीटा। ऐसा इसलिए उतार देते हैं कि जब हर बराबर होता है तो अंश को उतारा जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ cos थीटा है, ब्रैकेट हटा देंगे, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे यह वर्ग जब इस पर लगेगा तो यहाँ ऐसे प्राप्त होगा, और यही वर्ग इस पर लगेगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा बताइए? ऊपर तो वही रहेगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे sin स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम cos में अगर हम लिखें तो 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसका यूज कर लेंगे, तो इसको देखिए हम a² - b² के फॉर्मेट में है, a² - b², तो ऊपर लिख दीजिए वही 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में a² - b² में है, तो पहले ब्रैकेट में 1 + cos थीटा और दूसरे में 1 - cos थीटा, ये हो गया। इससे जो है इसका स्क्वायर वाला कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1 + cos थीटा ऊपर है, नीचे है 1 - cos थीटा। पहला ऑप्शन देखिएगा 1 + cos थीटा, नीचे है 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan स्क्वायर थीटा - sec स्क्वायर थीटा और बटा है cot स्क्वायर थीटा - cosec स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ देखिए इसका मान होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का भी मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा दे दिया है, पहले tan दिया है और फिर sec दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ पहले cot दिया है और फिर बाद में sec दिया है, cosec दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन, तो बदल देते हैं, sec को पहले कर देते हैं, tan को बाद में कर देते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, फिर नीचे भी कॉमन ले लीजिए,
पहले हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ ना, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अभी हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और इसका भी मान 1 होता है। तो ऊपर भी 1 भर दीजिए, तो ऊपर हो गया -1 और नीचे हो गया -1। तो -1 से -1 में भाग देंगे ना तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 में भाग दो 1 आएगा। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए का जो मान होता है ना वो होता है सेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए का जो मान होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये हो गया, इसका हो गया सेक स्क्वायर ए, इसका हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर की जगह पर 1 cos स्क्वायर ए, क्योंकि सेक थीटा का सूत्र 1/cos होता है। तो जब इसका वर्ग तो इसका मान का वर्ग होगा। इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। कॉसेक का सूत्र 1/sin होता है, तो जब इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाला बटा उतार देते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और नीचे वाले को पलट देते हैं। ऊपर वाले को उतार देंगे, नीचे वाले को पलट देंगे। तो नीचे वाला sin स्क्वायर ए है तो ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1। तो sin स्क्वायर ए से 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और नीचे cos स्क्वायर ए से 1 में गुणा होगा तो cos स्क्वायर ए। तो sin/cos होता है tan होता है, और जब दोनों का वर्ग है ना तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ए। sin/cos tan होता है, दोनों का वर्ग है तो tan का भी वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि sin थीटा का मान 1/2 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा का मान 1/2 तो cot थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा का मान 1/2 है, ठीक है। तो ये जो मान है ना sin 30 अंश का मान है। sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब यहाँ भी sin है तो लिख देंगे sin थीटा, यहाँ भी लिख देंगे sin 30 अंश। दोनों तरफ हम sin को तुलना करके हटा देंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 अंश। थीटा का मान कितना होगा 30 अंश। किसका मान निकालना है cot थीटा का। तो यह थीटा है ना, और थीटा का मान 30 अंश है, तो यहाँ लिख सकते हैं cot 30 अंश। और cot 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3। cot 30 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3। तो इस तरह से cot 30 अंश का जो मान आएगा वो होगा करड़ी में 3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, जो सी का मान दिया करड़ी में 3, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि 2 sin 2 थीटा का मान करड़ी में 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 2 sin 2 थीटा का मान करड़ी में 3, तो थीटा का मान पूछा हुआ है। देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 को हटाकर हम दूसरे पक्ष में कर लेंगे। 2 को हटाकर यहाँ से दूसरे पक्ष में कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा sin 2 थीटा, और यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 3 ऊपर, और ये 2 जो है ना नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 से इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ मिल गया sin 2 थीटा, और यहाँ हो गया करड़ी में 3 और 2 नीचे आ गया। इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा, और ये करड़ी में 3/2, ये जो होता है sin 60 अंश का मान। sin 60 अंश का मान करड़ी में 3/2। अब हम तुलना कर देंगे sin 2 थीटा और sin 60 अंश, दोनों तरफ से sin को क्या करेंगे हटा देंगे। तो यहाँ से मिलेगा 2 थीटा बराबर 60 अंश, और 2 से 60 अंश को 30 बार में काट दीजिए तो थीटा का मान कितना होगा 30 अंश। थीटा का मान कितना होगा 30 अंश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के क्या हो बराबर हो। लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके राइट हैंड साइड के मान के क्या करना है बराबर करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे सेक ए प्लस tan ए, और 1 माइनस हो जाएगा sin ए। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सेक ए का सूत्र होता है 1/cos ए, और tan ए का सूत्र होता है sin a/cos ए। फिर यहाँ देखिए कोष्टक में लिखा है 1 - sin ए। ये हो गया। इसका लॉसा ले लीजिए cos ए का लॉसा कितना होगा cos ए, और जब दोनों का हर बराबर है तो अंश को उतार देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin ए, और यहाँ हो जाएगा 1 - sin ए। क्या करेंगे कि 1 - sin ए से 1 + sin ए में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो आप जानते हैं कि a + b और a - b का जो सूत्र होता है ना a² - b² के क्या होता है बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे 1 + sin ए, 1 - sin ए, नीचे है cos ए। तो ऊपर का जो मान आएगा देखिए अभी मैंने बताया कि 1 + sin ए और 1 - sin ए है, तो a + b और a - b के फॉर्मेट में है, तो इसका मान होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और दूसरा है sin, तो ये हो जाएगा sin² ए, नीचे है cos ए, ठीक।
देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। सूत्र होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए है और नीचे है कॉस ए, तो कॉस ए से इसका स्क्वायर वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, मिलेगा कॉस ए, और यही आपका है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करके राइट हैंड साइड लिख दिया है, तो इसलिए लिख देंगे हैंस प्रूव्ड अर्थात सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न था सेक को 1/cos में, tan को sin/cos में बदलकर लॉसा लेकर इसको हल करते हुए जाएंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है cos ए वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि यदि sin a बराबर 5/7 हो तो cosec a प्लस sec a का मान बताओ। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये a है, b है, c है। अब जानते हैं कि sin a का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, l बटे k। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 7, लंब 5 कर्ण 7। इस त्रिभुज में क्या जरूरत है, आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी बराबर क्या करते हैं, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 7 के वर्ग में से 5 के वर्ग को घटा देंगे, तो 7 का वर्ग 49 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा। अब 49 में से 25 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 24। 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, 4 × 6 = 24। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा करणी में 6। तो आधार का जो मान होगा 2 करणी में 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसका मान निकालना है, कॉसेक ए प्लस सेक ए का जो मान है वो प्राप्त करना है। कॉसेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन का मान 5/7 है, तो कॉसेक का मान होगा इसका उल्टा 7/5। तो यहाँ लिख सकते हैं 7/5। ठीक, सेक ए का मान होता है, जो कास ए का जो मान होगा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण कास का मान होता है। तो सेक का मान होगा इसका उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो गया 2 करणी में 6। ठीक है ना। अब देखिए 5 और 2 करणी में 6 का लॉसा लेंगे, तो 5 से 2 में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 करणी में 6, इसका लॉस हो जाएगा। 5 और 2 करणी में 6 का लॉस 10 करणी में 6। तो देखिए हर से लॉसों को भाग करिए, 5 से 10 को भाग करेंगे 2 बार में कट जाएगा। अब 2 से किस में गुणा करेंगे, 7 में। तो 2 से तो कितना होगा 14, करणी में 6 भी रहेगा साथ में, तो 14 करणी में 6। 5 से भाग हुआ तो यहाँ बच गया 5 दूना में 10, मतलब 2 करणी में 6 यहाँ मिलेगा। और 7 से गुणा करना है तो 2 7 14, 14 करणी में 6 प्राप्त होगा। अब इसका भाग देना लॉसा में, तो करणी में 6 से करणी में 6 कट जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 से 10 5 बार में कटेगा। अब 5 से कितना हो गया 35, 5 से 35। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो 7 दूना में 14, तो यहाँ मिल गया 2 करणी में 6 और 7 बचे 35, तो यहाँ 5 मिला और नीचे मिल गया है 10 करणी में 6। तो यही जो है कॉसेक ए प्लस सेक ए का मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो है 16 जो है अंशाल पेपर से छांटे हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।